रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई को लेकर बार बार विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के नारी विरोधी होने का दावा करने वालों के लिए यह एक पंक्ति बिना संदर्भ और प्रसंग मनमानी व्याख्या के लिए अति प्रसिद्ध हो चुकी है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी तुलसीदास पर स्त्री द्वेष का आरोप लगाने वाले लोग बार बार इस चौपाई को चर्चा में ले आते हैं। ऐसे विवाद को संकीर्ण दृष्टि से नहीं बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से देखने और समझने की आवश्यकता है। कारण यह है कि कोई भी बात बिना अपने मूल संदर्भ और प्रसंग के अर्थहीन होती है। बिना प्रसंग की व्याख्या के इसका प्रयोग करना स्वयं ही उद्देश्य पर संदेह उत्पन्न करता है। रामचरितमानस की किन चौपाइयों पर छिड़ी है जंग? जैसा कि विदित है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में करीब 7 कांड हैं, जिनमें बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड मौजूद है। ऐसे में मंत्रियों ने रामचरितमानस के जिस कांड पर उंगली उठाई है वह उत्तरकांड में मौजूद चौपाइयां हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस को तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा और हिंदी भाषा के बहुत से शब्दों के अर्थ में अंतर है। जैसे ताड़ना का मतलब सिर्फ मारना पीटना ही नहीं होता, भोजपुरी में भी ताड़ना यानी देखने को कहा जाता है। ताड़न का मतलब शिक्षा भी माना गया। हालांकि इस चौपाई की व्याख्या इस तरह भी की जाती है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा, जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इस चौपाई के पीछे तुलसीदास जी का अभिप्राय जो भी हो, मगर आज के संदर्भ में यह अप्रासंगिक भी है और अनावश्यक विवादकारी भी है। लोकतंत्र में समाज के किसी भी वर्ग को इस तरह लक्षित है दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, यहाँ तक कि पशुओं को भी नहीं। इस चौपाई के समर्थक रामचरितमानस की उस चौपाई का उदाहरण देते हैं जिसमें कहा गया है कि धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपदकाल परखिए चारी। मतलब यह कि तुलसीदास के मन में स्त्रियों के लिए बहुत सम्मान था, प्राणिजगत के लिए प्रेम था। यह पूरा प्रसंग समुद्र द्वारा मर्यादा के विषय में अपना पक्ष रखने का है। यदि समुद्रदेव श्री राम की सेना को मार्ग नहीं दे रहे तो वह समुद्र की अपनी प्रकृति के कारण उनकी मर्यादा की सीमा की बात है। राम को उस मर्यादा की सीमा को तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि ताड़ना चाहिए। यह पूरा प्रसंग है। यहाँ एक और बात है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। निरर्थक उसे हिंदी में अनुदित कर अनर्थ व्याख्या का प्रयास कुत्सित है। अवधी में ताड़ना का अर्थ ध्यान पूर्वक देखकर समझना या बोध करना के अर्थ में है। स्वयं तुलसीदास जिस बुंदेलखंड इलाके से आते थे वहां आज भी देखरेख करने के लिए ताड़ शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। स्वाभाविक है तुलसीदास ने इस चौपाई में ताड़ना शब्द का प्रयोग अपनी स्थानीय बोली के प्रभाव के कारण ही किया। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है। ताड़ना के बाद जो अगला शब्द है वह अधिकारी है। क्या किसी को प्रताड़ित करना उसका अधिकार हो सकता है?
एक सामान्य सोच समझ वाला व्यक्ति भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास ऐसी भूल भला कैसे कर सकते हैं? तुलसीदास की इस चौपाई में नारी की प्रताड़ना नहीं, बल्कि उसकी ताड़ना अथवा ध्यान रखने की बात है। नारी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जिसकी जैसी प्रकृति होगी उसके लिए उसकी वैसी मर्यादा होगी। उसको यथोचित ताड़ना उसका अधिकार है। किसी का अधिकारी होना बड़ी बात है। अधिकारी की अनदेखी नहीं की जा सकती है। अधिकारी का सम्मान रखना पड़ेगा। जिन गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में मर्यादा ही सर्वोच्च है, उनकी इस रचना में स्त्री की मर्यादा, स्त्री सम्मान को लेकर ऐसा भ्रम फैलाना निंदनीय है। गोस्वामी जी के बारे में ऐसी निरर्थक बात करने के पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसी सुंदरकांड में सुरसा को भी माता कहकर संबोधित कराया है। तुलसीदास जी को नारी विरोधी बताते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो संत माता पार्वती के लिखते समय इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि उनके जन्मते ही धरती पर चारों तरफ खुशहाली छा गई, इसी तरह रामचरितमानस में माता सीता के सम्मान में तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नव निधि दाता होने का आशीष भी माता सीता के द्वारा दिए जाने की कही जाती है।